इस बाल्टी में लगा हुआ आप हमारा जो ये मोगरा का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस मोगरा के पौधे पर पिछले साल काफ़ी सारे फूल आए थे। फूलों से भर भर के हमारा इस पौधे ने फूल दिए थे, लेकिन इस बार हमारे इस मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। हमारे इस मोगरा के पौधे पर फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे हम इस मोगरा के पौधे से फूल लेंगे, वो तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके भी मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके मोगरा के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और वो भी सिर्फ 2 रुपये का होगा। उसके इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल एक साथ आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोगरा के पौधे से फूल लेने के लिए सबसे पहला कौन सा काम करना चाहिए। गमले में लगे हुए मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो मोगरा का जो पौधा होता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होता है। इसको आप जितनी ज़्यादा खाद देंगे इतने ही ज़्यादा इस पर फूल आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम साल में एक ही बार मोगरा के पौधे में खाद दे देते हैं और खाद देने के बाद 1-2 बार मोगरा के पौधे पर फूल आए, उसके बाद फूल आना बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अगले साल में क्या होता है कि मोगरा के पौधे पर फूल आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं और मोगरा के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि जो आपने थोड़ा बहुत खाद दी होती है वो पूरे साल मोगरा का पौधा खींच लेता है और सिर्फ पौधे की मिट्टी ही बचती है, उसके अंदर कोई ज़रूरी पोषक तत्व नहीं बचते हैं। तो मोगरा के पौधे को आपको नई खाद देनी होती है नए साल के स्टार्टिंग में, यानी कि फरवरी के बाद। जैसे ही फरवरी का महीना आता है आप मोगरा के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब पौधे की कुछ जड़ों को काट दें और नई मिट्टी में इसको लगा दें। और जब आप मोगरा के पौधे को नई मिट्टी में लगा रहे होते हो तो उस समय आपको मोगरा के पौधे की मिट्टी में स्टोन डस्ट पाउडर या फिर बॉन मील जरूर ऐड करना चाहिए। बॉन मील या फिर स्टोन डस्ट के इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल आते हैं। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो, इसके लिए आपको कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और सरसों की खली। तो हमने इस मोगरा के पौधे में इस मोगरा के पौधे को आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो रिपोर्ट करने के लिए हम कुछ डालेंगे वर्मी कंपोस्ट और कुछ डालेंगे बॉन मील, इसके अलावा कुछ सरसों की खली भी डालेंगे। मिट्टी में मिक्स करने के बाद तीनों चीज़ों को उसके बाद में इसको इसी बाल्टी में शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद में फिर बारी आती है मोगरा के पौधे की ब्रांचेस की प्रूनिंग करने की। मोगरा के पौधे की रूट्स और ब्रांचेस की प्रूनिंग फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल या फिर आप जून तक कर सकते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में इसकी रिपोर्टिंग या फिर प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं और प्रूनिंग कर लेते हैं। इस बाल्टी में लगा हुआ आप हमारा जो ये मोगरा का पौधा देख रहे हैं, हमने इस मोगरा के पौधे की रिपोर्टिंग की थी और यहाँ पर ब्रांचेस की हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर नई नई ब्रांचेस आना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, मोगरा के नई ब्रांच पर ही फूल खिलता है, पुरानी ब्रांच पर कोई भी फूल नहीं खिलता है। इसलिए मोगरा के पौधे को आप टाइम टू टाइम प्रून करते रहें, शॉर्ट प्रून और हार्ड प्रून। अगर आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फूल खिल जाते हैं उसके बाद में आप मोगरा के पौधे पर फिर से कभी भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से छोटी छोटी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। 3 से 4 इंच की ब्रांचेस निकलने के बाद तुरंत उन पर फूल खिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरे साल मोगरा के पौधे पर फूल प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा ये पौधा हेल्थी हो चुका है, चलिए अब आपको बताते हैं इसके अंदर कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। जब आपका मोगरा का पौधा प्रूनिंग करने के बाद हरा भरा होना शुरू हो जाए, उस पर नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएं, उसके बाद में आपको इस 2 रुपये की चीज़ का इस्तेमाल करना है। यह है कॉफ़ी पाउडर। इसके इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और मोगरा का जो पौधा होता है ये एसिड लवर प्लांट होता है। अगर आपके मोगरा के पौधे पर काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से बहुत ही तेज़ी से बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ 2 रुपये का आपको आसानी से कहीं से लोकल एरिया से भी मिल जाता है। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कब कब करना है। तो इसको आप सिर्फ 1 महीने के अंदर एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब आपका मोगरा का पौधा फूल देना बंद कर सकता है। इसलिए इसको हिसाब से इस्तेमाल करना है, जितना मोगरा के पौधे की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर आपका मोगरा का पौधा
12 से 15 या 18 इंच तक के गमले में लगा है तो आप इस तरीके का पूरा पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 10 से 12 इंच के गमले में लगा है तो आप इसका तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, मोगरा के पौधे में इसको इस्तेमाल करने के बाद हल्का मॉइस्चर जरूर बनाए रखें। अगर आपके मोगरा के पौधे में हल्का मॉइस्चर रहता है तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए अब इसको पानी में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस जग में 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में कॉफ़ी पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जिस भी मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, खाद इस्तेमाल करने के बाद उसके मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने पाउच को कट कर लिया है। अब चलिए इसको पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। पाउडर डालने के बाद थोड़ा और हिला दें जिससे कि अच्छे तरीके से जल्दी मिक्स हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये पाउडर पानी में मिक्स हो चुका है। अब चलिए पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस दूसरे गमले में लगा हुआ आप हमारा ये दूसरा मोगरा का जो पौधा देख रहे हैं, पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि हमने इसकी ब्रांचेस की और रूट्स की प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद नई पत्तियां, नई ब्रांचेस आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस पौधे से फ्लावरिंग को लेने के लिए, फूल को लेने के लिए इस पानी को हम इस मोगरा के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से इस कॉफ़ी वाले पाउडर के पानी को हम चलिए बाल्टी में लगे हुए मोगरा के पौधे में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस बाल्टी में लगे हुए इस मोगरा के पौधे में कॉफ़ी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आना शुरू हो चुके हैं। फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। इसके अलावा इसके साथ साथ काफ़ी सारी कलियाँ भी आई हुई हैं और जो फूल हैं वो देखने में तो खूबसूरत लग ही रहे हैं। इसके अलावा इनकी खुशबू बहुत दूर तक जा रही है, भीनी भीनी खुशबू बहुत ही बेहतरीन लग रही है। हमारे इस मोगरा के पौधे पर कलियाँ और एक साथ फूल खिले हुए हैं। इसके अलावा पहले से इस पर फूल आना शुरू हो चुके थे तो धीरे धीरे फूल खिलने के बाद फूल सूखना भी शुरू हो चुके हैं। टॉप के एरिया की ब्रांचेस पर आप लोगों को फूल नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से ही टॉप के एरिया पर ही मोगरा के पौधे पर फूल खिलते हैं। जो ब्रांचेस से निकलती है उसके टॉप पर फूल खिलता है। इसके बाद में जब मोगरा के पौधे पर एक बार फूल आ जाता है और जब फूल सूखने लगे फिर दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि मोगरा के पौधे पर फिर से फूल आना बंद हो जाते हैं। फिर से फूल कैसे लिए जाएं, इसके लिए आपको जो मोगरा के पौधे की ब्रांच है जहाँ से फूल खिल जाता है उससे 1-2 पत्ते छोड़ने के बाद में इसको कट कर सकते हैं। या फिर आप मोगरा के पौधे की जो ये कली जुड़ी होती है यहाँ से भी इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इसको कट करने से इस तरीके से नई नई कलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो फूल है ये सूख चुका है तो इसको यहाँ से कट कर दें तो पत्ते वाले एरिया से नीचे से 2 शाखाएं निकलेंगी और थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद में उस पर फूल खिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी समय तक आप मोगरा के पौधे से बार बार फूल प्राप्त कर सकते हैं। मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा फूल आएँ इसके लिए यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है वो एकदम नहीं सूखनी चाहिए। मोगरा के पौधे की मिट्टी हल्की नम रहना चाहिए, हल्का मॉइस्चर मिट्टी में रहना चाहिए, तभी आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ भी सही करेगा, फूल भी अच्छे तरीके से देगा। इसके अलावा मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग हो इसके लिए मोगरा के पौधे को पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। मोगरा का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, इसको जितना ज़्यादा धूप मिलेगी इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, उतने ही ज़्यादा फूल देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई मोगरा के पौधे के लिए ये सारी ज़रूरी जानकारी फर्टिलाइज़र आप लोगों को कैसे लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके।